मानव त्वचा का रंग जो है वो बनता है किससे बनता है? तो मानव त्वचा का रंग जो है मेलेनिन से बनता है। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्तदाब का नियंत्रण जो है अधिवृक्क ग्रंथि अर्थात जो एड्रिनल ग्रंथि होती है इसके द्वारा रक्तदाब का नियंत्रण होता है। रक्त के थक्के जमने का कारण क्या होता है? तो रक्त के थक्के जमने का कारण अम्बिन जो होता है उसके कारण होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? देखिए हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन को ले जाना जो होता है, ये हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। बच्चों में जो लिंग होता है, बच्चों का लिंग निर्धारित होता है कैसे होता है? तो जो पिता का गुणसूत्र होता है अर्थात XY, इसके द्वारा बच्चों का लिंग जो है निर्धारित होता है। ECG किसकी गतिविधियों को दर्शाता है? तो ECG जो है हृदय जो है उसकी गतिविधियों को दर्शाता है। मानव शरीर में रक्त की जो अपर्याप्त आपूर्ति है उसको क्या कहते हैं? तो उसको इस्कीमिया बोलते हैं। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है? तो रक्त में जो प्रतिस्कंदक पदार्थ है वो हिप्रीन होता है। वह कटे हुए सेब का भूरा होने का कारण है, सेब में क्या उपस्थित होता है? तो कटे हुए सेब जब भूरा होगा तो इस सेब में जो होता है आयोडीन उपस्थित होता है, इसी वजह से जो होता है कटा हुआ सेब भूरा दिखता है। कौन सी जो है विलुप्त जंतु प्रजाति है? तो जो डोडा पक्षी है वो एक विलुप्त जंतु प्रजाति है। कायिक जनन पाया जाता है, तो कायिक जो जनन है वो आलू में पाया जाता है। नर और मादा युग्मक का संयोजन को क्या कहते हैं? तो नर और जो मादा के युग्मक का संयोजन होता है उसे निषेचन बोलते हैं। वहीं एक लिंगी पुष्प क्या होता है? एक लिंगी पुष्प जो है मक्का होता है। श्वसन क्रिया के निर्माण होता है, तो श्वसन क्रिया का निर्माण देखें तो ऊर्जा के माध्यम से जो होता है श्वसन क्रिया का निर्माण होता है। श्वसन में सकरा होता है, तो श्वसन में जो सकरा होता है वो ऑक्सीकरण होता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अमाशय में जो भोजन का पाचन जो होता है अम्लीय माध्यम से होता है। जब अम्लीय माध्यम होगा तो अमाशय में भोजन का पाचन हो जाता है। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? तो अंडाणु का जो निषेचन होता है वो फेलोपियन ट्यूब है, उसमें अंडाणुओं का निषेचन होता है। फूल गोभी का जो खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो फूल गोभी का जो हम खाने योग्य भाग होता है उस पुष्पक्रम जो होता है उसको हम खाते हैं। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो कोशिका शब्द का निर्माण देखें तो रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने कोशिका शब्द का निर्माण किया था। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो कोशिका का जब हम आनुवांशिक पदार्थ देखेंगे तो DNA होता है। कोशिका का अध्ययन किसे? तो कोशिका का जो अध्ययन होता है वो साइटोलॉजी के माध्यम से होता है। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? तो डायस्टेज एंजाइम का जो स्रोत होता है लार ग्रंथि के माध्यम से होता है। अतिरिक्त संक्रमण तत्व में कुल संख्या कितनी होती है? तो जो अतिरिक्त संक्रमण तत्व है उनमें कुल संख्या 29 होती है। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता, तो विटामिन C जो है वो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो क्विज रहा वो बेहद अच्छा रहा होगा। आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।